सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको महाराष्ट्र की फेमस डिश बड़ा पाव बनाना बताऊंगी। बड़ा पाव बनाने में वैसे तो बहुत आसान है और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बड़ा पाव बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं बड़ा पाव की। बड़ा पाव बनाने के लिए हमने 1.5 कप बेसन लिया है, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 2 पिंच हमने बेकिंग सोडा लिया है। ये सारी चीजें हम बेसन में डालेंगे। आधा किलो हमने यहाँ आलू लिए हैं और उबाल के इन्हें मैश कर लिया है। आधा टीस्पून हम यहाँ पे जीरा लेंगे, आधा टीस्पून राई लेंगे, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 5 से 6 हरी मिर्ची को हमने बारीक काट लिया है और करी पत्ता लेंगे। बड़ा पाव की चटनी बनाने के लिए हमने 5 से 6 साबुत लाल मिर्च ली है, सूखा नारियल लिया है और साबुत लहसुन की कलियां इन्हें छील लिया है। अगर आपके पास साबुत मिर्च की जगह साबुत मिर्च ना हो तो आप यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं। और हरी चटनी ली है। बड़ा बनाने के लिए हमने तेल लिया है और यहाँ पाव लिए हैं और नमक स्वाद के अनुसार लिया है। तो सबसे पहले हम ये बेसन का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे, बेकिंग सोडा, हल्दी पाउडर और ये नमक स्वाद के अनुसार। इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छी तरह हम इसे फेंट लेंगे। तो ये देखिए, ये ज्यादा ना गाढ़ा है और ना ज्यादा ये पतला है। ये इस तरह का बैटर हमने ये तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे एक तरफ रखेंगे और ये जो हमने लाल मिर्च, सूखा नारियल और ये जो लहसुन लिया है इसे हम सूखा रोस्ट करके इसकी हम चटनी बना लेंगे। तो इसे सूखा रोस्ट करेंगे और इसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो हमने एक कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई को हमने गरम कर लिया है। अब ये जो हमने साबुत लाल मिर्च ली है इसे हम सूखा रोस्ट कर लेंगे। अब इसी में हम ये नारियल डाल देंगे और ये लहसुन और इन सारी चीजों को भी हम अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। और गैस को यहाँ हम थोड़ा सा मीडियम पे रख लेंगे। तो ये सारी चीजें रोस्ट हो गई हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसे हम पीस लेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, इसे हम सूखा ही पीसेंगे। तो अब हम आलू की सब्जी तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम 1-2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। अब हम डालेंगे इसमें जीरा, राई और करी पत्ता और इसे हल्का सा हम भून लेंगे।
डालेंगे हम ये हरी मिर्च कटी हुई। तो ये मिर्च को भी हमने भून लिया है। अब इसमें हम ये हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसके बाद ये मैश किया हुआ आलू हम इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमने यहाँ मद्दा ही रखा है और इसके बाद ये हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार। और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो ये सारी चीजों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और अब हम यहाँ गैस बंद कर देंगे। ये सब्जी तैयार हो गई है। अब इसे एक प्लेट में निकाल के हम ठंडा करेंगे और ठंडा करके फिर हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो ये सब्जी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। तो ना ज्यादा बड़े और ना ज्यादा छोटे, हम इस साइज के बॉल्स बना लेंगे और ये सारे बॉल्स हम इसी तरह बनाते जाएंगे। अगर ये हाथों में आपके चिपकता है तो आप थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं इस तरह और इसे इस तरह बनाते जाएं। तो ये बॉल्स हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसके बड़े बनाना हम शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में तेल गरम हो गया है। अब हम एक एक बॉल उठाएंगे और ये बेसन में इस तरह से डिप करेंगे और इसे हम तेल में डालते जाएंगे और गैस को यहाँ हम थोड़ा मद्दा कर देंगे। अब इसे हम हल्के हाथों से इस तरह पलटते जाएंगे। और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो बड़े ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे। और इसी तरह आप सारे बड़ों को तैयार कर लें। तो ये सारे बड़े हमने तैयार कर लिए हैं और ये पाव रखे हैं और ये हमने वो नारियल और लाल मिर्च की चटनी, इसे भी हमने पीस लिया है और ये हरी चटनी। तो अब हम ये पाव लेंगे और पाव को हमने बीच में से कट कर लिया है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम ये ऊपर साइड में हम चटनी लगाएंगे हरी वाली। चटनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ी चटनी आप ज्यादा लगा लें और अगर कम पसंद करते हैं तो चटनी को आप थोड़ा कम कर लें। और यहाँ पे हम नीचे ये सूखी वाली चटनी लगा देंगे। तो ये चटनी हमने दोनों तरफ लगा दी है और ये जो बड़े हमने तल लिए थे, अब इसे हम बीच में रख के और हल्का सा हम इसे प्रेस कर देंगे इस तरह। तो ये बड़ा पाव तैयार हो गया और इस तरह हम ये सारे बड़े पाव तैयार कर लेंगे।
तो बहुत ही मजेदार ये बड़ा पाव बना है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।